नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। ये देश अमेरिका और उसमें भी पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी स्टेट, न्यूयॉर्क, कनाडा, इतना स्नो फॉल्स होता है और उसमें भी लोग जीते हैं। सुबह उठकर नो निकालते हैं। अपने आप सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है क्योंकि बाकी सब कुछ महंगा है। और सब आ तो जाते हैं अमेरिका में। चंद्रकांत बी भट्ट यही कहता है कि इंसान जहाँ भी जाए उसको संघर्ष मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर जीना है, अच्छी तरह जीना है, ईमानदारी से जीना है तो स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। ऐसी एक कहानी, सच कहानी मैंने जब पढ़ी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। कि कहते हैं अगर सच्चा साथी हो तो इंसान मौत को भी हरा सकता है। राजस्थान के सीकर की रीना राठौड़ की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कितने लोग जो संकट से गुजरते हैं, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रखते हैं, बिना डर के आगे निकल जाते हैं। आज लोकशाही देशों में जिस तरह हो रहा है, जो लोकशाही नहीं है वहाँ तो समझ लो अत्याचार होते हैं, लेकिन लोकशाही देशों में जब अत्याचार बढ़ जाए, बेईमानी, गद्दारी, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, तब क्या हो? आपको जागना है। तो ये साल 2019 रीना को ब्रेन स्ट्रोक आया। सर्जरी तो सफल रही, लेकिन साइड इफेक्ट यह हुआ कि उनके हाथों ने काम करना बंद कर दिया। वो लिखना भूल गई और एक RAS एस्पिरेंट के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन रीना टूटी नहीं, उनके पति ने हिम्मत नहीं हारने दी। जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना सिखाया जाता है, वैसे ही उनके पति ने उन्हें दोबारा लिखना सिखाया। अगर पति पत्नी दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, मदद करने की भावना है, एक दूसरे को समझने की भावना है, तो एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। लेकिन आज वो के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। पढ़े लिखे पति पत्नी में ईगो का कभी संघर्ष हो जाता है, स्पर्धा हो जाती है। लेकिन जो खराब परिस्थिति में एक दूसरे को मदद करते हैं, ढाल बनकर खड़े रहते हैं, उनके बच्चे के लिए भी एक पैगाम होता है, आपके लिए भी पैगाम होता है, समाज के लिए भी पैगाम होता है। तो जो जब लिखना सिखाता था तो जो उसके दर्द होता था, उंगलियां कांपती थी, लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। इसी जीत का नतीजा उन्होंने दोबारा लिखना सीखा। तकश हार नहीं माननी है। और RAS 2023 प्रीलिम्स और मेंस क्रैक कर दिया। सफ़र यही नहीं रुका। अक्टूबर 2025 में रीना ने थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया और नारी शक्ति और शील विषय पर अपना पेपर प्रेजेंट किया। रीना जी ने साबित कर दिया कि शरीर अपंग हो सकता है, लेकिन हौसले और दिमाग कभी अपंग नहीं होता है। आजकल हम हार जाते हैं, आर्थिक तकलीफ़ों से हम हार जाते हैं, शारीरिक तकलीफ़ों से हम हार जाते हैं, लेकिन
मानसिक तकलीफ से हम हार नहीं मानेंगे तो जीवन सरल, सफल और उन्नत हो सकता है। यही चंद्रकांत भाई भट्ट का आज का पैगाम है। मैं भी मेरे जीवन में यही सीखा। जब भी ऐसे पल जब भी आए, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे हारना है। आज भी एट द एज ऑफ 82 प्रॉब्लम्स हाउ टू सॉल्व, मैं मेरा दिमाग उसी में लगाता हूँ। जो एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने इस उम्र में कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया को इतना नज़दीक से समझने की कोशिश की, मेरी ज़िंदगी बहुत सरल हो गई। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप तक पहुँचता हूँ, डिज़ाइनिंग करता हूँ, मेरे एक नाती का मैगज़ीन लिखता हूँ। मैंने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में 4 साल तक मैगज़ीन लिखा। लेकिन लोगों को करना, काम नहीं करना है, उनका सिर्फ टीका करनी है। अगर इरादा मजबूत है, दुनिया आपको हरा नहीं सकती है। आपको आज़ादी बचानी है, भारत की लोकशाही बचानी है। आप युवा दल को ये सोचना है। यही आज का पैगाम।